Now, how to make your trial court internship really effective? If you are doing internship at any other higher court like High Court or Supreme Court, that may not be applicable to you. But see what I did. तो जब भी मैं बैठता था वहाँ पर कोर्ट रूम में, तो एडवोकेट्स कई सारे वर्ड यूज़ करते हैं जो हमें नहीं समझ में आते, स्पेशली तब जब हम लोगों ने सीपीसी नहीं पढ़ी। जैसे फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाले वर्ड है रिजवाइंडर, रिटन स्टेटमेंट, डेफर्ड विटनेस भी बहुत यूज होता है क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान में या वैसे भी। तो मैं क्या करता था, नोट्स अपने मोबाइल का निकालता था और उसको लिख लेता था और घर जाके चाचा से पूछ लेता था कुछ उसके बारे में। उसके बाद में सीपीसी का जो भी उसके साथ में रेलिवेंट प्रोविज़न है, रेलिवेंट ऑर्डर है, तो उसको जाके पढ़ लेता था। तो वैसे वो याद हो जाता था बड़े अच्छे से और मज़ा भी आता था थ्योरी और प्रैक्टिकल को कनेक्ट करके। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं, जो भी फाइल है, केस फाइल को निकालिए, उसे पढ़िए। अलग अलग तरीके के उसमें डॉक्यूमेंट मिलेंगे और उसको आपने जो भी थ्योरी पढ़ी है, जैसे हमारे प्रॉपर्टी लॉ है, तो उसके थ्योरी के साथ में आप उसको कनेक्ट कर लीजिए। और दूसरा चीज़ जो कर सकते हैं कि कई डॉक्यूमेंट के ऊपर जो लिखा होगा, आप पूछिए कि इस डॉक्यूमेंट को कहाँ पर यूज़ किया जाता है। जैसे पूरा प्रोसीजर होता है, आप जाएंगे, केस फाइल करेंगे, उसके बाद में एडमिशन होगा, अगर पार्टी नहीं अपेयर हुआ तो नोटिस जारी होगा। तो ये सब आप पूरा फाइल जब पढ़ेंगे तो उसमें उस सारे डॉक्यूमेंट की कॉपी होगी, तो आप समझ सकते हैं प्रोसीजर शुरू से लेकर लास्ट तक आखिर होता क्या है। ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी ट्रायल कोर्ट की इंटर्नशिप बहुत ही इफेक्टिव होगी। और भी दो तीन चीज़ें हैं, जैसे जब भी क्लाइंट आए तो आपका एडवोकेट कैसे उसे हैंडल करते हैं, आप अगर पास में बैठेंगे तो आप उसे सीखेंगे। धीरे धीरे दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एंड यू विल नॉट रियलाइज हाउ क्विकली you have started to enjoy the law.